सरकार की महफिल का असर बोल रहा है। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजू शरिया का निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजू शरिया का निकलता है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, मगर मुझे एहसास हो रहा है कि बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। एक आदमी ने दूसरे से कहा, ये देखिए अखबार में अजीबो गरीब खबर छपी है। दूसरे ने कहा, क्या खबर छपी है? कहा, खबर ये छपी है कि टूटी पटरियों पे ट्रेनें दौड़ती रहीं। दूसरे ने कहा, इसमें कौन सी हैरत की बात है, यहाँ तो हर रोज टूटी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं, टूटे हालात में जनता दौड़ती है, टूटे घरों में मुफलिसी दौड़ती है, टूटी वजारतों में हुकूमतें दौड़ती हैं, दौड़ती रहे, आप अपना काम कीजिए। क्या आपको मालूम नहीं कि जब आदमी स्टेज पर होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की खूबसूरत यादगार रात होती है। जब आदमी बिस्तर पे होता है, फूल उसके गले में होता है, तो यह उसकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात होती है। जब कोई बच्चा खराब हो जाए तो लोग कहते हैं कि टेलीविजन ने बच्चों को खराब कर दिया, और अगर टेलीविजन खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चों ने टेलीविजन को खराब कर दिया। हमारे मुल्क की सियासी हालत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फूलन देवी डकैत होने के बावजूद चुनाव जीत जाए, किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बावजूद चुनाव हार जाए। कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसे पर्दे पर दिखाया जाता है, कोई इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है कि नहीं? यह हमारे मुल्क की कम नसीबी है। हिंदुस्तान की कैसी शख्सियत मिंबरे नूर पे जलवाबार है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब वो नमाज पे बोलते हैं तो बेनमाजी नमाज पढ़ने लगता है, जब वो ज़कात पे बोलते हैं तो साहिब निसाब ज़कात निकालने लगते हैं, जब वो हज पे बोलते हैं तो साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं, जब वो जहेज पे बोलते हैं तो साहिब औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं। लिहाजा जो लोग जहेज ले चुके हैं वापिस करने के लिए तैयार रहें। मुरादाबाद में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। एक लड़का गया लड़की देखने के लिए, उसने कहा, देखो हम शादी के लिए तैयार हैं, मगर ये बताओ क्या तुम्हारा बाप जहेज में मारुति कार दे सकता है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा बाप जहेज में मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है। क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है कि नहीं? खलीफा ताजु शरिया, मुफक्किर इस्लाम, आलमी फिक्रो नजर के खतीब हजरत अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब क़िबला रज़वी बनारसी मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं। और एक बात सुन लीजिए कि हिंदुस्तान के कैसे खतीब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो शादी की महफिल में मरसिया खानी नहीं करते, जो अंधों के शहर में आईनों की दुकान नहीं सजाते, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमका कर चना नहीं खिलाते, या उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। अगर आप खुशबू बनने के लिए तैयार हैं तो सरकार मंजूर मिल्लत के नाम पर अपने हाथों को उठाकर, बरेली शरीफ के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब तो आपको बोलना ही चाहिए, इसलिए कि सरकार मंजूर मिल्लत के खानदान और उनके खून से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत मिंबरे नूर पे जलवाबार है, जिनकी हम और आप जियारत कर रहे हैं। सरकार मंजूर मिल्लत के पोते, उनके खानदान के चश्मो चिराग जलवा अफरोज हैं, खलीफा ताजु शरिया जलवा अफरोज हैं, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत जलवा अफरोज हैं। शायर इस्लाम जनाब जिगर पलामी और जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर को इस वक्त बैठा दिया गया है। थोड़ी देर आप बैठ जाइए, हजरत की तकरीर होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर ये दोनों जिंदा रहे तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ कीजिए आप हजरात, जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सरकार मंजूर मिल्लत के नाम पे सब लोग बेदार हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, जरा आवाज तो बुलंद कर लीजिए आप।
जरा आवाज बुलंद कीजिए सब लोग मिलकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार मंसूरे मिल्लत, उर्से मंसूरे मिल्लत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब किबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सतह ज़हन पे दो शेर आ गया, क्या खुदी का जिनको है नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं। सरकार मंसूरे मिल्लत जलवा अफरोज हैं। राहत भाई कभी कभी तवज्जो दे दीजिए हम पे। तवज्जो का मतलब 10 रुपया होता है। इतना आपका तवज्जो इतना आसान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। बहुत अच्छा शेर सुना रहे हैं, बहुत अच्छा शेर। सरकार मंसूरे मिल्लत की बारगाह सामने है, उनके पोते उनके शहजादे बैठे हुए हैं। 2 शेर सुन लीजिए, मगर 2 शेर सुनने से पहले जरा मोहब्बत के साथ पूरा स्टेज बेदार हो जाए। जरा आप भी बेदार हो जाए, जरा मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुनिए 2 शेर। क्या खुदी का जिनको है नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं। खुदी का जिनको है नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं। खुदा वाले कहीं खाकी बिछोना ढूंढ लेते हैं। खुदी का जिनको है नशा वो सोना ढूंढ लेते हैं। खुदा वाले कहीं खाकी बिछोना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, अली मुश्किल कुशा मस्जिद का कोना ढूंढ लेते हैं। मुसलसल फातिमा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता, खुदा के कसम आप मिट्टी से बने हुए हैं। हजरत तशरीफ ले आए, हजरत ने दुआओं से नवाजा। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। ये झारखंड है क्या? झारखंड, ये झारखंड है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि हम झारखंड में पैदा हो गए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। इतना अच्छा शेर पढ़ा गया, अब इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। बस 2 लफ्ज की 2 हर्फ की एक गुफ्तगू सुन लीजिए। इकराम भाई देख लीजिए, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, हुजूर मंसूरे मिल्लत के शहजादे बैठे हुए हैं। हजरत की तकरीर से पहले आप सिर्फ 2 जुमला सुन लीजिए। मस्जिद नबी शरीफ में एक मौके से खाना तकसीम हो रहा था। एक शख्स आया, उसने कहा मुझे खाना दीजिए। खाना लेने के बाद उसने कहा एक आदमी का और खाना दीजिए। खाना तकसीम करने वाले ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमने देखा है कि मस्जिद के कोने में एक शख्स सूखी रोटी को पानी में भिगो के खा रहा है। सूखी रोटी को पानी में भिगो के खा रहा है। खाना तकसीम करने वाले ने कहा आप नहीं जानते, ये खाना उन्हीं की तरफ से तकसीम हो रहा है। अरे सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये खाना उन्हीं की तरफ से तकसीम हो रहा है। आप नहीं जानते, दुनिया उनको मौलाए कायनात हजरत अली कहती है। अब अली के नाम पे जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब हजरत अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब किबला रज़वी की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूं कि दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बनाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है, अली के नाम से ही जलजला आता है मैदान में, अली के नाम से ही जंग का पासा पलटता है। ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है, हुकूमत सुन, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। आजम का फतवा है, हुकूमत सुन, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, बनाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है। आला हजरत की दुआ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की करामत, हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर मेरे भाई जनाबे जिगर ने कह दिया कि ये शेर फिर से पढ़िए, मगर पूरा मजमा एक बार सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दरे सरकार से जब कोई दीवाना पलटता है, पलाकर अपने दिल को गुंबदे खजरा पलटता है, ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है, हुकूमत सुन, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। आजम का फतवा है, हुकूमत सुन। जिंदाबाद,
जिंदाबाद। ये मेरे मुफ्ती आजम का फतवा है, हुकूमत सुन, इसी फतवे से हिंदुस्तान का तख्ता पलटता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कायम मकाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खून हुजूर ताजुल शरिया के दस्ते रास्त, सरकार ताजुल शरिया के साथ पूरी दुनिया में सफर करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा कारी दिलशाद अहमद साहब क़िबला रज़वी जलवा अफरोज है। हम ये चाहते हैं कि हंसते हुए माहौल में, मुस्कुराते हुए माहौल में, उर्से मंसूर मिल्लत में एक बार सब लोग दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मंसूरे मिल्लत गले में प्यास का सेहरा समेट लेता है, जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है और उजाले देती है बुझते हुए उसूलों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है।